370 पर आपका स्टैंड क्या है? पक्ष में, ये तो पहले से कानून बन गया है। इसमें सीए पर आपका स्टैंड क्या है? बिल्कुल विरोध में है। उसके विरोध में ही तो सारा अपना सब कुछ छोड़ा, जदयू छोड़ा, बिहार छोड़ा, बंगाल में जाकर भाजपा को। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका स्टैंड क्या है? पक्ष में होना चाहिए। होना चाहिए, प्रोवाइडेड उस नियत से न किया जाए कि इससे दूसरों को मौका। जब आपके पक्ष में हवा है तो वन नेशन वन पोल कर दिया, जब आपके पक्ष में हवा नहीं है तो अब मल्टी फेस इलेक्शन कर रहे हैं। एक राज्य का इलेक्शन भी 6 राउंड में करा रहे हैं। क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हुआ है विपक्षियों को टारगेट करने के लिए? हमेशा से होता रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। एक्सटेंट उसका और मोड थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ज़माने में सीबीआई इंडिपेंडेंट काम कर रही थी और अभी सरकार के दबाव में कर रही है। पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है। संभव है कि आज थोड़ा ज़्यादा क्रूडली किया जा रहा है, पहले कम किया जा रहा है। लेकिन अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, वोटर हैं, तो आप कहिएगा कि इंदिरा जी ने ज़्यादा दुरुपयोग किया। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं तो आप कहेंगे मोदी जी ज़्यादा कर रहे हैं। परिवारवाद पर आपका स्टैंड क्या है? बिल्कुल विरोध में है, परिवारवाद के विरोध में है। ये बहुत बड़ा राजनीति का दीमक है और लोकतंत्र की बात करने वाले लोग जो परिवारवाद के समर्थन में कुछ बोल रहे हैं, उनसे बड़ा कोई दो मुँही बात हो नहीं सकती है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो हमने सचिन तेंदुलकर को कहाँ देखा होता है? अगर तेंदुलकर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो विराट कोहली और रोहित शर्मा कहाँ से आएंगे? तो आपने तो शायद कसम भी खाई है ना कि मेरा बेटा राजनीति में नहीं आएगा। नहीं, कसम तो मैं कुछ नहीं खाता। सुना था मैंने ऐसा। नहीं, मेरा तो कोई ना, मेरे पीछे किसी पीढ़ी में ना कोई राजनीति में रहा है, ना कोई आगे अभी है। मेरा एक ही बेटा है, अभी 8th 9th क्लास में पढ़ता है, तो कहाँ से राजनीति में आ जाएगा? आपने पूछा परिवारवाद का, मैं बिल्कुल उसके विरोध में हूँ। ओके, क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? उसको लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, उसको लगता है तो जब इतने बड़े समाज को अगर लगता है कि उस पर कुछ खतरा है तो निश्चित तौर पर कोई वजह है, बिना आग के धुआं तो होगा नहीं। क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। और जो लोग भी ऐसा समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल आकर इतना मजबूत हो जाएगा कि पूरे देश को अपने हिसाब से चलाएगा, मैं पिछले 5 वर्षों से कह रहा हूँ कि नहीं, ये संभव नहीं है। निचले स्तर देश की जो जनता है, जो हैव नॉट्स कैटेगरी है, वो किसी से नहीं डरती है। संविधान खतरे में है? आपने हैव नॉट्स की बात की, पिछड़ों की। नहीं, संविधान खतरे में भी नहीं। भाई संविधान के कुछ, मोदी जी वो कहते हैं हिटलर है, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, संविधान की हत्या हो गई, तानाशाही है। जो मजबूत लीडर जब भी जहां आया है, देयर इज अ बुक कॉल्ड द मिथ ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स। इट इज नॉट रिटन ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ग्लोबली जितने भी जिसको आप मजबूत नेता कहते हैं ना, ज़्यादातर दे हैव बीन बिग फेलियर्स इन एक्चुअल डिलीवरी। तो जो भी जब मजबूत लीडर जब लीड करता है तो स्वाभाविक है कि वो दिखता है कि सारे संस्थाओं पर, व्यवस्था पर, विचार पर, सरकार के कार्यक्रमों पर एक तरह की प्रिंट दिखती है। वो आपको इंदिरा जी के भी ज़माने में दिखी होगी और आज वो मोदी जी के भी ज़माने में दिख रही है। लेकिन चाहे वो जितने बड़े पॉपुलर लीडर हों, जितनी ताकत उनकी हो, इंदिरा जी को भी देश ने दिखाया, अभी मोदी जी को भी दिखाया है, और आगे भी कोई अगर ऐसा सोचता है कि 130 करोड़ की जनता को वो स्टीम रोल करके यहाँ का एकदम स्वयंभू यहाँ का डिक्टेटर हो जाएगा, वो संभव नहीं है। इसकी वजह समझ लीजिए, इसलिए नहीं कि इंडिया की विविधता है, ये है, वो है। जिस देश में 600 मिलियन लोग, करीब 60 करोड़ लोग दिन में 100 रुपया आज भी नहीं कमाते हैं, उतने बड़े समाज को संतुष्ट करके रखना, आप चाहे जितना ऐड चला लीजिए, जितना प्रचार कर लीजिए, जितना सोशल मीडिया डोमिनेट कर लीजिए, जितना बड़ा PR एक्सपर्ट ले आइए, सच्चाई यह है कि 60 करोड़ जनता अभी 100 रुपया दिन का नहीं कमा रही है। तो ये संभव नहीं है कि बिहार देश में कोई डिक्टेटर बन जाए। आप डिक्टेटोरियल टेंडेंसी आपकी हो सकती है, आप अपने से प्रयास कर सकते हैं, हो नहीं पाएगा, जनता होने नहीं देगी।